बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को एक बार फिर पार्टी में एंट्री दे दी है। बता दें कि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी और इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कई ट्वीट किए, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया है। बता दें कि आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई सिलसिलेवार पोस्ट में प्रण लेते हुए कहा कि वह अब भविष्य में अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी नातेदार और सलाहकार से कोई राय या मशवरा नहीं लेंगे। आकाश ने अपनी पोस्ट में कहा, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और लोकसभा राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूँ। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा बनने नहीं दूंगा। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है। आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। आकाश ने कहा, और सिर्फ आदरणीय बहन जी के लिए ही किए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। बता दें कि अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले रविवार को आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से बसपा प्रमुख मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में दोबारा से लेने की अपील की थी। हालांकि अभी तक बसपा प्रमुख मायावती ने इसका खुलासा नहीं किया है कि वो आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी देंगी। पूर्ण हुई हैं, अब वो दोबारा नहीं होंगे। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। क्या अभी कोई जिम्मेदारी उनको देने की बात नहीं? अभी कोई जिम्मेदारी माननीय बहन जी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन पार्टी में माननीय बहन जी के द्वारा श्री आकाश आनंद जी को वापस ले लिया गया। 2 मार्च को आप लोगों को कुछ लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य पर बातचीत हुई है? माफी चाहता हूँ, 2 मार्च की मीटिंग में उपस्थित नहीं था मैं। 2027 के चुनाव के लिए भी कुछ कहा गया है? 27 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और विश्वास रखिए कि हम दोबारा फिर 5वीं बार माननीय बहन जी के नेतृत्व में फिर बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसी पर दिन रात चर्चा चल रही है, उसी पर कमेटियाँ विधानसभा की हों या जिला स्तर की हों या मंडल की हों, लगातार वर्क हो रहा, काम हो रहा है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं अपनी बात रखने। और इससे पहले भी आकाश की वापसी को लेकर के भी मायावती ने पार्टी की एक बैठक बुलाई थी। वही बुधवार को आकाश की वापसी के 2 दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की हाईकमान मीटिंग बुलाई है। यूपी और उत्तराखंड नेताओं के साथ मायावती लखनऊ में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकती है। पार्टी ने बताया कि बैठक में जमीनी स्तर की तैयारियों की समीक्षा, अब तक सौंपे गए प्रमुख संगठनात्मक कार्यों की प्रगति के आकलन और जनता के बीच पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने पर सार्वजनिक ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान मायावती पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक में आकाश आनंद को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। वही माना यह भी जा रहा है कि मायावती इस बार आकाश आनंद को अपने सानिध्य में रखकर राजनीति का पाठ पहाड़ा याद कराएंगी, क्योंकि मायावती ने खुद ये कहा था कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं, उनको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के राजनीतिक करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के चलते ही मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में मायावती आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के किसी दूसरे नेता के साथ लगाने की बजाय अपने सानिध्य में रखने का कदम उठा सकती। हालांकि बसपा में वापसी के बाद आकाश आनंद को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी में वापसी के 2 दिन बाद ही आकाश आनंद की Y+ सुरक्षा को हटा दिया गया है। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है और बैठक होने से पहले सुरक्षा हटाए जाने से अनुमान लगाया जा रहा है कि मायावती अब आकाश को कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगी या फिर नहीं। बहरहाल आकाश आनंद को अपने सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी जरूरत है उतनी मायावती को भी आकाश आनंद की जरूरत है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए सियासी मजबूरी भी है और जरूरी भी। मायावती बखूबी जानती हैं कि बसपा का सियासी भविष्य सबसे ज्यादा किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है। इसी बात को समझते हुए आकाश आनंद की बसपा में वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई और अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की।
मायावती ने अब जब आकाश आनंद की वापसी कराई है तो उन्हें अपने ही मार्गदर्शन में रहकर राजनीति सिखाने का काम करेंगी। मायावती भी आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही है। बसपा के युवा कैडरों का भी मायावती पर आकाश आनंद को वापस लेने का बड़ा दबाव था, क्योंकि दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपनी सियासी पैर पसारते नजर आ रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी आजाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से हो रहा है। चंद्रशेखर की नजर जहां यूपी पर है, तो कांग्रेस और सपा भी दलितों के सहारे यूपी में अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगी है। बसपा का उदय यूपी में से ही हुआ और राजनीतिक बुलंदी भी यूपी में ही मिली। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही, लेकिन 2012 के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ लगातार कमजोर होता जा रहा है। बसपा को दलित वोट बैंक पूरी तरह से खिसकता नजर आ रहा है और मायावती का सजातीय जाटव समाज भी अब छिटक रहा है। ऐसे में दलित युवाओं को जोड़ने के लिए मायावती ने फिर से आकाश की वापसी कराई है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की चुनाव बसपा के सियासी वजूद को बचाने वाला भी माना जा रहा है। ऐसे में मायावती का पूरा फोकस इन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले 2027 के चुनाव पर है। मायावती ने बुधवार को यूपी और उत्तराखंड के नेताओं की अहम बैठक जो बुलाई है, वो इसलिए मानी जा रही है कि आकाश आनंद को यूपी और उत्तराखंड की सियासी पिच पर सक्रिय किया जा सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें मायावती की बैठक पर टिकी हुई है कि मायावती क्या आकाश आनंद को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगी या नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती भले आकाश आनंद की पार्टी में वापसी कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि मायावती अभी आकाश आनंद को राजनीति का ककारा नहीं सिखाई। ये कहना जल्दीबाजी नहीं होगा कि आकाश आनंद को जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में उनको भविष्य मान रही हैं, पार्टी का भविष्य मान रही हैं, वहीं आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर जिस तरह से उनकी मजबूती देखी जा रही है, सभी जो दलित युवा हैं उनके तरफ झुकाव देखा जा रहा है। यानी कि आज़ाद समाज पार्टी में कहीं ना कहीं युवाओं का तेजी से जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि तेजी से युवाओं जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी में जो है जुड़ते जा रहे हैं। तो यानी कि जिस तरह से चंद्रशेखर की मजबूती देखी जा रही है, अब चंद्रशेखर भी उनकी नज़र जो है उत्तर प्रदेश पे है और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि इस समय कांग्रेस और सपा दलित समाज के यानी कि पिछड़े वर्गों को लेकर अपनी जमीन, राजनीतिक गलियारा जो है, राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आकाश जिस तरह से मायावती भरोसा कर रही हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उनका भविष्य तलाश रही हैं, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कहीं ना कहीं चंद्रशेखर अपनी जो पांव है वो मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर की तरफ जो पिछले दलित समाज के युवा हैं उनका झुकाव ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।